शुरुआती तौर पर राम गोपाल वर्मा जी को असिस्ट भी किया, इज दैट ट्रू? राम गोपाल वर्मा जी के साथ मैंने काम किया। मुझे उनके साथ रात, रेवती के साथ एक पिक्चर थी, एक द्रोही थी अपना नागार्जुना और उर्मिला के साथ, और बाद में रंगीला में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था। और आप दिखे भी थे पिक्चर में। हाँ, वो मैं क्या बताऊँ, रामू जी ने मेरा पूरा डेब्यू खराब कर दिया। यानी मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था। 1999 में यू डिसाइडेड टू मेक योर डायरेक्टोरियल डेब्यू विद त्रिशक्ति। मैं त्रिशक्ति, सच्ची बोलूं, मैं पहली पिक्चर नहीं बनाना चाहता था। उस वक्त मसाला फिल्म का दौर था। एवरीबडी वांटेड टू मेक अ पॉट बॉयलर सिनेमा व्हिच दे फेल्ट इट कि दिस इज केटर टू ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल। एक प्रोड्यूसर को मिलने गया तो उसने बोला, देखिए मैं आपको बताता हूँ स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए। तो बोला कैसी होनी चाहिए? तो बोला देखा तुम इसमें ना हम आपके कौन का फैमिली ओरिएंटेशन डालो, घायल का एक्शन डालो, त्रिदेव के गाने डालो, और हीरोइन को दिखाओ जैसे तुमने रंगीला में दिखाया है, ऐसा कुछ करो, चारों का मिश्रण बनाओ। तो मैंने उसको पूछा, सर आपको हम आपके कौन का कुत्ता नहीं चाहिए क्या? तो एंड कैन यू बिलीव इट, ही सेड, अरे वाह ये तो कमाल हो गया, अगर कुत्ता भी आ जाएगा पिक्चर में इसमें तो कमाल हो गया, तो फिल्म अच्छी बन जाएगी हमारी। तो चांदनी बार, ये थॉट, इसके पीछे का जो काम है, हाउ डिड इट कम टू यू? विरार से लेकर कोलाबा तक मैं बोलूंगा, ऐसा है तो कोई बाहर नहीं जहाँ पे मैं नहीं गया। क्या बात है। और मुझे बहुत हेल्प मिला लोगों से। पब्लिक आ रही है, बैठी हुई है, पैक था, सिगरेट पीना था, इट वाज अ डिफरेंट माहौल था। जब मैं आया ना तो मेरे को इतना वो हॉन्ट हुआ, मुंगड़ा मुंगड़ा सॉन्ग पीछे जो चल रहा था उषा मंगेशकर जी का, और मुझे ऐसा लगा कि यार इस पे फिल्म बनानी चाहिए एक बार पे। दिस वाज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर मी। क्या लोगों का आपकी तरफ बात करने का तरीका भी बदल गया था कि भाई अभी पता नहीं क्या कह देंगे तो आप फिल्म बना दोगे? मेरी इमेज ही ऐसी हो गई, आज भी ऐसी हुई है कि मैं जिधर भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ या कोई मॉल में जाता हूँ या मुझे कोई 5 स्टार में जाता हूँ तो लोग ऐसे मजे लेके भी बोलते हैं, और मधु जी भी किसकी बैंड बजा रहे हैं आप? हीरोइन के टाइम पे मुझे काफी थोड़ा सा इंडस्ट्री का ये दिक्कत सहना पड़ा। मैं किसी और टॉपिक पे बनाता आप लोग को अच्छा लगता था, लेकिन जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री की बनाया तो आपको बुरा लग रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू शुड सी एज अ फिल्म। मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं इस फिल्म में। आपने अभी फैशन फिल्म की बात की, इज इट ट्रू वी आर हियरिंग रूमर्स दैट आप शायद इसका एक सीक्वल बना रहे हैं? डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है मेरे करियर में। वो टाइम का दौर चला गया जहाँ पे सुपर मॉडल, जो एक शीतल मलार, कैरल ग्रेशियस या मधु सुप्रे का दौर था, वो खत्म हो गया। आज फैशन कैसे बदल गया है, जो 2008 का था अलग है। मेरे पास फिल्म के लिए भी स्क्रिप्ट है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं इसको फिल्म बनाऊं या मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट करूं। तो मेरे पास सीजन के लिए भी बहुत अच्छा मटेरियल है। हाँ, दिस इज मधुर भंडारकर ओवर हियर एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। Known as the director to always create reality in the subjects that he picks, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, कई नेशनल अवार्ड्स के ये हकदार रहे हैं, एंड ही इज सेलिब्रेटिंग 25 years ऑफ हिज ग्लोरियस करियर। हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। मैं हूँ उर्मिन एंड प्लीज वेलकम मधुर भंडारकर। नमस्कार उर्मिन जी, कैसे हैं आप मधुर जी? बस एकदम मधुर 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 सुर में हूं मैं। आई एम सो हैप्पी टू सी यू सर। एक तो मैं हमेशा आपकी फिल्में देखकर ये समझ नहीं पाती हूँ कि आप एक फिल्म पर बैठते हुए कितनी देर तक रिसर्च करते होंगे टू जस्ट एक्चुअली गेट इनटू द डेप्थ एंड रियलिटी ऑफ इट। बहुत टाइम जाता है। मेरे ख्याल से मैंने 15 फिल्में बनाई है, और मेरे हर फिल्म से ना, मैं सच्ची बताऊं उर्मिन, मैंने सीखा है। मैंने हालांकि एजुकेशन स्कूल में कम किया है, ना के बराबरी की है, लेकिन पर मैंने हर पिक्चर उससे ना, चाहे चांदनी बार हो, पेस्ट्री हो, जेल हो, फैशन हो, कॉर्पोरेट हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, इंडिया लॉकडाउन है, तो ये सब पिक्चरों से मैंने सीखा है। मैंने कई चीज़ें, मुझे इंसाइट्स पता चली है। रिसर्च करता हूँ मैं, हर फिल्म में रिसर्च करता हूँ, 5-6 महीना रिसर्च करता हूँ, और ऐसा होता है कि फिर उसमें मुझे मज़ा आता है कि कम से कम हर कैरेक्टर से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, फिर बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, मुझे उस तरह का रिसर्च करके फिल्म बनाने में बड़ा मज़ा आता है। जब आप फिल्म मेकिंग के बारे में सोच रहे थे तो ये आप ऑलरेडी थॉट में थे कि मैं रियलिटी दिखाऊंगा, एक ही सब्जेक्ट पर क्या क्या होता है ये बताऊंगा, कि इट जस्ट सो हैपेंड? देखिए, मैं हमेशा ही ना, मैं देखने जाओ जो मैं बहुत ही कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ पिक्चर, ऐसा नहीं कि नहीं देखता हूँ। मैं खार बैंड्रा में पैदा हुआ एरिया में, और मेरे बाजू में गेटी गैलेक्सी थिएटर है जहाँ पे मास थिएटर है, तो मैंने पूरा बचपन वहाँ पे गया है। गेटी गैलेक्सी, जेमिनी या न्यू टॉकीज, नेपच्यून, नंदी, ये सब थिएटरों में पिक्चर देखा। मैं फिल्म बफ रहा हूँ। बचपन में जब
जैसे कि इंडिपेंडेंस डे होता था, सत्यनारायण की पूजा होती थी, या दही हंडी जिसको हम कहते हैं मुंबई में होता, तो पिक्चरें दिखाया करते थे रोड पे उस वक्त पे। रोड पे दिखाया करते थे, 16 mm का प्रोजेक्टर होता था, उससे हम पिक्चरें देखते थे। बड़ा मैं फिल्म का बहुत ही दीवाना था, पागल था मैं। तो मुझे हमेशा फिल्में, और मैंने हर टाइप की फिल्म देखी। फिर मेरा एक टाइम आया मेरी लाइफ में कि मैंने स्कूल ड्रॉप आउट था मैं, और मैंने फिर वीडियो कैसेट का व्यवसाय किया। तो क्या मैंने, कह रहे हैं आप? हाँ, आई स्टार्टेड एज अ वीडियो कैसेट लाइब्रेरी बॉय, and I started delivering video cassette to a lot of actors also in the film industry. Everybody, you name it, and everybody has to deliver किससे video. याद करते हैं आप? कौन से एक्टर्स को आप देते थे बहुत लोग को याद करता, बहुत लोग को वीडियो कैसेट देता था, लेकिन दो व्यक्ति जो मुझे पर्सनली तौर पे जानते, मैं वही मधुर, जो छोटा था मैं, 13-14 साल का था मैं। वन इज सुभाष घई जी, और वन इज मिथुन चक्रवर्ती जी। तो ही दे रिमेम्बर कि आई एम द सेम गाय यूज्ड टू कम इन द हाउस टू डिलीवर वीडियो कैसेट। और बाकी बहुत से एक्टर्स थे ऐसे ही फिल्म लाइन के, मैं हर व्यक्ति को देता था, चाहे वो गैंगस्टर्स हो उस टाइम के, भाई लोग जिनको कहते थे, या सेक्स वर्कर्स होते थे। झुग्गी झोपड़ी में जाता था मैं, बड़े बड़े बंगले में जाता था वीडियो कैसेट देने की, तो साइकिल से मैं डिलीवरी करता था वीडियो कैसेट। तो मैंने तकरीबन 4-4.5 साल मैंने ये व्यवसाय किया वीडियो कैसेट्स का। तो मेरा जो नॉलेज है सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, बहुत ही कमाल का है। कि मेरे साथ जो रहेगा हिंदी सिनेमा का, जो 70s 80s के दौर की पिक्चर होती, 90s के दौर में, तो आपको मेरे सामने गूगल करने की जरूरत नहीं है। तो आई नो सो मेनी मूवीज, और मैंने देखी हुई पिक्चर है बहुत है, क्योंकि मैं फिल्म बफ था, मुझे पिक्चर देखना अच्छा लगता था। मैं थिएटर में भी पिक्चर देखता था जाके। मैंने गेटी गैलेक्सी में दिन में 3-3 पिक्चरें देखी है, और उसमें से जो पिक्चर अच्छी लगी बाद में रिपीट में भी देखी है। घर वाले क्या बोलते थे आपको? मैं ऐसे ही था, वेला था, मुझे फिल्म का यही था। और मुझे वीडियो कैसेट का जब मैंने शुरू किया, देखिए आई केम फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो जब सिचुएशन ऐसी है, घर की परिस्थिति इतनी खराब हुई थी, और मुझे स्कूल जाने के मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्टूडियस था मैं, बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट था मैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि मेरे पास वो भी पैसे नहीं थे कि मेरे माँ बाप मुझे स्कूल में भेजे। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने खुद ही सेल्फ थॉट किया। मैंने किताबें हमेशा पढ़ी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ी, मैंने किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे को एकेडमी या स्कूल में ऐसा मुझे जाने का सिचुएशन नहीं हुआ। और मैंने कम उम्र में वीडियो कैसेट का व्यवसाय शुरू किया। सो मैं खुद ही सेल्फ थॉट हूँ, और खुद ही मैंने किताबें पढ़ी, किताबें हर टाइप की पढ़ी है मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने ओनली फिल्मी, मैंने अगर फिल्म फेयर, स्टारडस्ट मैं पढ़ता था उस वक्त, सिनेब्लिट्स, तो मैंने किताबें रीडर डाइजेस्ट पढ़ता था मैं, चंदा मामा पढ़ता था मैं, एक टारगेट होता था मैगजीन, वो पढ़ता था मैं, अमर चित्रा कथा पढ़ता था मैं। तो ये तमाम ऐसे पढ़ता था। फिर मैं बुक्स, नॉवेल्स पढ़ना मैंने बहुत शुरू किया। जेफरी आर्चर, अपने रॉबर्ट लुडलूम्स, कहीं ऐसे किताबें मैंने पढ़ी, जेम्स हार्डली चेज। तो मैं किताबें पढ़ने का ही बहुत शौक था मुझे। तो वहाँ से मैंने एक फिल्म मेकिंग का, मुझे लगा कि मैं फिल्म मेकर ही बनना चाहता था, वेरी ऑनेस्टली। वाह। तो आपने फिर शुरुआती तौर पर राम गोपाल वर्मा जी को असिस्ट भी किया, इज दैट ट्रू? या राम गोपाल वर्मा जी से पहले भी ना मैंने कई और फिल्म मेकर्स के साथ यहाँ पे काम किया। छोटा मोटा काम होता था, जैसे क्लैप देना, एक्टर खड़ा तो उसको चौक मार्क जिसको कहते हैं वो देना, कंटिन्यूटी लिखना, कपड़े क्या क्या पहने हैं, जूनियर आर्टिस्ट के कपड़े, मेन एक्टर की भी नहीं, छोटे मोटे एक्टर्स होते ना पीछे खड़े होते थे, पगड़ी लिखना, पैंट क्या पहनी है, कलर क्या होता है। उस वक्त पे देखो कैमरा नहीं था, ये मोबाइल नहीं थे जी। तो एवरीथिंग वाज यू शुड राइट फिजिकली, सो यू हैड टू कीप अ मेमोरी ऑफ ऑल दीस कंप्लीटली, कि भाई इसने ये पहना है, ये शर्ट ने ये बेल्ट पहना है, ब्राउन है, यहाँ पे इसने पेन रखी है। तो एवरीथिंग यूज्ड टू राइट लाइक दैट। आई एम ऑलवेज सेड कि आज के असिस्टेंट बड़े ही उनको अच्छा है कि एवरीथिंग फोटो लिया, लगा दिया और बस खत्म हो गया। तो वो टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम था। सो ये जर्नी शुरू हुई। तो मैंने तो दैट्स ऑफ सिनेमा का मुझे जैसे कहते कीड़ा काटा कि मुझे फिल्म डायरेक्टर ही बनना था, एंड ऑलवेज वांटेड टू बी। एंड वहाँ से मैंने मेरी जर्नी शुरू की कि मुझे फिल्म मेकिंग, या राम गोपाल वर्मा जी के साथ मैंने काम किया। मुझे उनके साथ रात, रेवती के साथ एक पिक्चर थी, एक द्रोही थी अपना नागार्जुना उर्मिला के साथ, और बाद में रंगीला में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था। और आप दिखे भी थे पिक्चर में। हाँ, वो मैं क्या बताऊँ, रामू जी ने मेरा पूरा डेब्यू खराब कर दिया। यानी मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो उसमें क्या हुआ था कि वो कोई था नहीं उस रोल के लिए, बोला आप ही कर लो। तो जैकी भी था मेरे पीछे, और हमारे जो WB राव कैमरामैन, बहुत ही कमाल के एस कैमरामैन थे, वो भी इस पिक्चर में थे, काम किया। तो गुलशन ग्रोवर भी थे, तो बोला अरे तू ही कर ले मधुर, तू ही कर ले। तो असिस्टेंट हमेशा करता है, मेरे पिक्चर में सब मेरे असिस्टेंट एक सीन देते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे सेट पे। तो सेट पे भी कोई आता तो वो खड़ा कर देता, जो खड़ा हो जाता। सो इट वॉज लाइक दैट। एंड वो तो तब से, लेकिन वो क्या, वो इतना वायरल हो गया है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे,
कि जब भी लोग देखते रहे मधुर भंडारकर इसमें रोल में है, तो वैसे है कि मैं बहुत खराब एक्टर हूँ, एंड आई वांटेड टू बिकम एक्टर। मधुर जी, 1999 में यू डिसाइडेड टू मेक योर डायरेक्टोरियल डेब्यू विद त्रिशक्ति, और इसकी वजह से हम आज 25 इयर्स, माय गॉड 25 इयर्स एक बहुत बड़ा अरसा होता है। पता भी नहीं चला कैसे कमाल हुआ, पता भी नहीं चला। मैं त्रिशक्ति सच्ची बोलूं, मैं पहली पिक्चर नहीं बनाना चाहता था, वेरी ऑनेस्टली। मैं कुछ बनाना चाहता था कि जो मैं अच्छा सब्जेक्ट बनाऊं, अलग टाइप का सब्जेक्ट बनाऊं, बहुत ही अलग, इंटरेस्टिंग। मैं एक अलग टाइप का सिनेमा क्रिएट करना चाहता था, जो मुझे लगता था जो ना वेरी आर्टी है ना वेरी कमर्शियल है, इन बिटवीन है, जो उसके बाद की फिल्मों में आपको देखने मिला। तो लेकिन उस वक्त ना मुझे 96 का दौर था, ये रंगीला में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, पिक्चर बड़ी सुपरहिट हुई थी। उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि मुझे लगा कि चलो यार, अभी सब रंगीला का एसोसिएट डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, सडनली उनकी पिक्चर ही पहले नहीं चली थी, सडनली ही बिकेम वन ऑफ द टॉप फिल्म मेकर इन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे लगा उसको कैश करना चाहिए और मुझे अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि 5 साल हो चुके थे मेरे को एज असिस्टेंट डायरेक्टर, कब तक आदमी करता रहेगा काम। तो मुझे लगा कि आई शुड बी इंडिपेंडेंट। तो मैं बहुत जगह बहुत अलग स्क्रिप्ट लेके गया, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि नहीं, ये स्क्रिप्ट में बहुत ही आर्टी है, ये मैसेज ओरिएंटेड है, इस तरह का सिनेमा नहीं बन सकता है, हमको कमर्शियल लाओ, कमर्शियल लाओ, कमर्शियल लाओ। तो बड़ा ये उस वक्त मसाला फिल्म का दौर था। एवरीबडी वांटेड टू मेक अ पॉट बॉयलर सिनेमा व्हिच दे फेल्ट इट कि दिस इज केटर टू ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल। दैट वाज द मेन एजेंडा ऑफ फिल्म मेकिंग दैट टाइम। सो आई रिमेंबर आई वेंट टू वन प्रोड्यूसर एंड I asked him कि sir, why don't you make this movie, ये बहुत ही कमाल की है। He was very commercial filmmaker, big filmmaker, I don't want to name him। तो he said कि क्या है इसमें? तो I said इसमें बहुत कमाल है, मैसेज है इसमें, ये है वो है, कमाल का मैसेज है इसमें। तो मुझे याद है वो रुक गए 2 मिनट के लिए, एंड उसने बोला अच्छा एक काम करो, तुम्हारा मैसेज क्या है मेरे को फॉरवर्ड करो, मैं इसको मैसेज कर देता लोगों को। तो आई डिडंट अंडरस्टूड। बोलता है तुम्हारा मैसेज है ना, तुमको बोलता है मैसेज तुमने 4 बार बोला ये मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है, तुम्हारा मैसेज कितना है बता दो, 1-1 रुपया लगेगा मुझे मैसेज करने। आपके दोस्त कितने हैं? कि आपके 400-500 दोस्त होंगे, मैं 500 रुपया की, उस वक्त पे व्हाट्सएप नहीं था, 90s की बात, और एसएमएस के पैसे लगते थे 1 रुपया होता था। तो बोला 1-1 रुपया लगेगा, 500 रुपया मैं वेस्ट कर लूंगा, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे जितने चाहने वाले को मैं मैसेज दे देता हूँ कि ये मधुर का मैसेज है। तो मैसेज के लिए फिल्म नहीं बनाऊंगा मैं। तो बेसिकली ही वाज सेइंग कि मैसेज के लिए फिल्म बनाने की क्या जरूरत है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपका मैसेज। ये आपका जो आपकी स्क्रिप्ट है, जो उसमें आप कहते हैं मैसेज है आपका, इसका सार क्या है, मैंने व्हाट इज द कल्मिनेशन। How did it affect you? But I laughed also and I was very upset also। मैं आयर नहीं देख रहा था कि कैसा है, लोगों को क्या है बोल के। एंड वन फ्रंट प्रोड्यूसर तो ही टोल्ड मी, तो कमाल था। एक प्रोड्यूसर को मिलने गया तो उसने बोला देखिए मैं आपको बताता हूँ स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए। तो बोला कैसी होनी चाहिए? तो बोला देखा तुम इसमें ना हम आपके कौन का फैमिली ओरिएंटेशन डालो, घायल का एक्शन डालो, त्रिदेव के गाने डालो, और हीरोइन को दिखाओ जैसे तुमने रंगीला में दिखाया है, ऐसा कुछ करो, चारों का मिश्रण बनाओ और ऐसी फिल्म लाओ मेरे लिए जो कि कमाल का बनेगा, इसमें कमर्शियल बन जाएगी पिक्चर ये हमारी। तो मैंने थोड़ा मस्ती में मैं बोला ये तो ज्यादा हो गया। तो मैंने उसको पूछा सर आपको हम आपके कौन का कुत्ता नहीं चाहिए क्या? तो एंड कैन यू बिलीव इट, ही सेड अरे वाह ये तो कमाल हो गया, अगर कुत्ता भी आ जाएगा पिक्चर में इसमें तो कमाल हो गया, तो फिल्म अच्छी बन जाएगी हमारी। तो सो यू नो वो ऑडेसिटी थी उस वक्त प्रोड्यूसरों में ऐसा बोलने की, एंड दे फेल्ट इट कि दिस इज द सिनेमा। एनीवे आई नेवर मेट दैट प्रोड्यूसर लेटर, बट आई एम जस्ट थिंकिंग के क्योंकि मैं ह्यूमरस बंदा बहुत हूँ, मैं अपने आप पे भी हंसता हूँ, जोक भी करता हूँ, तो मैं अपने आप पे बहुत हंसता भी हूँ। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं इसको बोल देता हूँ। तो उसने मेरे से बोला या इसमें हम आपके कौन का कुत्ता जैसा भी कैरेक्टर डाल दो तो पिक्चर बहुत ही अच्छी बन जाएगी। बट अल्टीमेटली हैपन किया कि फिर एक पॉइंट पे मुझे लगा कि लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी, जब आपके आसपास है, आपको डेब्यू फिल्म है, आपको ब्रेक नहीं है, आपके पास आप फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हो, आपका कोई भाई सुपरस्टार नहीं है, आपका डैडी प्रोड्यूसर नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर था, मुझे लगा मुझे भी इस पे कैश करना चाहिए कि रंगीला का मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। मुझे लगा कि तो दैट्स द रीजन तो लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी देखो पहली पिक्चर होती है ना, जो भी पैसे लगाएगा वो कमर्शियल ही लगाएगा, कोई पिक्चर मैसेज या अलग टाइप का। लोगों ने कहा अरे यार तुम है सब्जेक्ट अच्छा, लेकिन तुम बहुत शाम बेनिकल हो, तुम बहुत गोविंद निहलानी जैसे सोचते हो, ऐसी नहीं फिल्म बनती है, वो आर्टी फिल्म है, ऐसी नहीं झोला छाप वाली फिल्म नहीं बनानी हमको कमर्शियल फिल्म। सो इसलिए मुझे जैसे करता क्या ना मरता बोलते हैं ना, वो मैंने बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो मुझे लगा कि ठीक है चलो क्या करें। तो फिर मुझे बैठे बैठे एक आइडिया आ गया कि 3 आदमी
रहेंगे और वो लोग नॉर्मल इंसान है, वो कैसे गैंग में बन जाते हैं और हाउ इट बिकम्स, यू नो, दैट वाज स्त्री शक्ति। तो ये आइडिया मेरे को ऐसा आया, बैठे बैठे रैंडम आया, और मैंने प्रोड्यूसर साहब को सुनाया एंड दे लाइक द आइडिया, दे सेड वेरी नाइस आइडिया, इसमें फिल्म बननी चाहिए, कमर्शियल फिल्म ना। एंड लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी देखो पहली पिक्चर कमर्शियली होनी चाहिए, मतलब अगर कमर्शियल चल गई ना तो फिर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते फिर हो, मतलब बेस बन गया ऐसे, बेस बन गया, और लोगों को लगेगा कि कमर्शियल फिल्म से ही आदमी इंसान जो है वो आगे जा सकता है, एंड कमर्शियली सक्सेसफुल होगा तो फिर लोग तुमको पैसा देंगे ऑफबीट बनाने भी, लेकिन अपना ऑफबीट बना नहीं चाहिए तो कमर्शियली कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास। How much of all these advices do you now still believe in? नहीं, I don't think so. I always feel कि there is all bullshit. There is no format, there is no doctrine of making cinema. जरूरी नहीं है एक्शन पिक्चर चाल चली तो एक्शन चलेगी, नहीं चार लव स्टोरी चल गई तो ऐसा नहीं कि लव स्टोरी चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बेसिकली मिथ है, एक बेसिकली एक हेलो जैसा क्रिएट किया है बहुत लोगों ने अपने आप में साइड में कि भाई इस तरह का सिनेमा चलेगा, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या चलेगा पता नहीं, पेट्रियोटिक पिक्चर चल गए तो लोग बोले पेट्रियोटिक फिल्म बनाओ, देशभक्ति की फिल्म बनाओ, बायोपिक चल गई बोले रट लग गई बायोपिक बनाओ, ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं हर बायोपिक सुपर हिट, जरूरी नहीं हर रीमेक हिट होता है, जरूरी नहीं हर साउथ का सिनेमा जो बनाते हैं आप लोग हिट होता है, ऐसा भी नहीं है। जरूरी जो इंग्लिश पिक्चर से आपने उठाया वो हिट होता है, जरूरी नहीं है। बहुत पब्लिक का बहुत अलग थॉट है, बहुत अलग प्रोसेस में पिक्चर देखती लोग। तो चांदनी बार, ये थॉट, इसके पीछे का जो काम है, हाउ डिड इट कम टू यू? ये आया ऐसे ना, एक दिन मैं बैठा था, पिक्चर फ्लॉप हो गई थी अपना स्त्री शक्ति, मेरा करियर खत्म हो गया था, लोगों आपको लगा कि बंद कर देते हैं दुकान? नहीं, बहुत ह्यूमिलेशन से मैं गया। मैं जब चांदनी बार फ्लॉप हो गई उसके बाद तो मेरा तो फोन भी नहीं उठाता था। मैंने त्रिशक्ति की बात तो पीपल लाइक मेरी प्रोफेशनल ऑब्वियसली लिख चुके थे लोग कि खत्म हो गया, इसका कुछ होना वाला नहीं है। दे दो चार जैसे लोगों ने अच्छा लिखा उसके बारे में, अदरवाइज लिखा कि ही टेक्निकली इज डन अ गुड जॉब बट हैंडीकैप विद अ वेरी रेगुलर स्टोरी। लेकिन मैं इतना प्रैक्टिकल था ना कि आई न्यू समवेयर कि दिस मूवी इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज 3 साल लग गए फिल्म मेकिंग में, पैसे नहीं थे, प्रोड्यूसर्स में पैसे नहीं आ रहे थे, मैंने इट एंड मेरे तीनों एक्टर्स के बॉक्स ऑफिस स्टेटस बहुत खराब हो चुके थे, मिलिंद गुनाजी, शरद कपूर, अरशद वारसी, तो कई इनसाइड सिनेमा बदल चुका था थोड़ा सा, बिकॉज एवरी टाइम इवॉल्व होता है। 96 में शुरू हुई थी पिक्चर, 99 में लग रही थी पिक्चर, तो इट हैज गॉन, इतना टाइम चला गया था। तो मैं मेंटली प्रिपेयर था, तो मैं जिसको भी पिक्चर दिखाता था मैं बोलता था देखो दिस इज माई शो रील, डोंट टेक मी सीरियसली। सो पीपल यूज्ड टू नो मी पर्सनली, दे न्यू कि दिस इज नॉट अ मधुर भंडारकर टाइप ऑफ फिल्म, बिकॉज मधुर जो बैठता है वो इतनी फिल्मों की बात करता है, लाइक आई वॉच फिल्म ऑल काइंड ऑफ। मैंने सुभाष घई, मनमोहन देसाई की पिक्चर भी देखी है, प्रकाश मेहरा जी की भी देखी है, तो मैं श्याम बेनेगल की भी देखी है, सत्यजीत रे साहब की भी देखी है, मृणाल दा की भी देखी है, मैंने कुरोसावा की भी फिल्में देखी है, बिकॉज मेरे को इतना एक्सेस था वीडियो कैसेट्स में, तो मैंने हर सब का सिनेमा देखा है। मैं कुछ नाम भी लेता था उस वक्त, बोलते ये कौन सी फिल्म है यार, ये तूने कब देखी पिक्चर। तो मेरे को जितना एक्सेस जो वीडियो कैसेट्स के टाइम पे मिला वो मैंने काफी सिनेमा देख चुका था। बट देन आई सेड कि अभी मुझे मेरे टाइप का सिनेमा बनाना है, जो हूँ विच आई फील आई शुड मेक, एंड दैट्स हाउ आई वाज जॉबलेस, मेरे पास काम नहीं था। मैं यहाँ वर्सोवा आने के लिए 3 बस चेंज करके आता था यहाँ पे, मुझे याद है अच्छी तरह से। कई बार तो ऐसा होता था बस के अंदर बैठा हो तो जूनियर आर्टिस्ट मिलते थे मुझे जो त्रिशक्ति में काम किया थे, तो लोग मेरे को देखते थे जस्ट ऑफर मी सीट सर, बैठी मैंने नहीं मैं पीछे बैठा हो, तो मैं पीछे मुंह छुपा के बैठा करता था बस में। तो इट वॉज अ वेरी बैड सीन फॉर मी, एंड आई हैड कॉइन्स इन माई पॉकेट, बिकॉज 1-1 रुपया डाल के, मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो मैं कॉइन से फ़ोन करता था, जो कॉइन सिस्टम होता था, तो मैं पीसीओ से चिल्लर होते थे जैसे कि वो जमा करता था कुछ 40-50, और सब लोग को बैठ के फ़ोन करने का। कभी कभी तो मैं बस में बैठा तो मैंने वो कंडक्टर का चिल्लर और मेरा चिल्लर कॉम्बिनेशन हो जाता था कि लोग मेरे को देखते थे भाई ये कंडक्टर है कि वो कंडक्टर है बोल के, ऐसा भी होता था बहुत बार, क्योंकि मेरे जेब में से छन छन चिल्लर बजते थे उस टाइम पे, वो कंडक्टर भी चिल्लर था, तो दिस लॉट ऑफ पीपल थिंक ये कंडक्टर तो नहीं है, तो इस तरह की भी चीज़ें हुई है। सो वो कॉइन डालने का, फ़ोन करने का लोगों को, फिर सांप घर पे नहीं है, कोई मिलता नहीं था। करेक्ट, दैट वाज द थिंग, दैट टाइम दिस पीपल नॉट मीट, और फिर कोई फिर मैं ढूंढता था कोई छोटे मोटे सेक्रेटरी को जिनके पास जो पार्टी में जा रहा है, सेंटोर में पार्टी होती थी उस वक्त पे, हॉलीडे इन होता था जो आज नोवेटल है उसमें पार्टी होती थी, तो मैं उसको बोलता था भाई मेरे को भी लेके चल, तो आई शुड टैग अराउंड, उनके साथ में चला जाता था पार्टी में, खड़े होता था, प्रोड्यूसर को अप्रोच करता था, सर मेरे को फिल्म बनानी है, लेकिन नोबडी यूज्ड टू गिव हाउ, हाँ ठीक है बताते ऐसा ही।
मैंने इंडस्ट्री में ऐसा कि पिक्चर आपकी नहीं चलती है ना, तो आपको सडनली अनटचेबल हो जाते हो आप, आपको ऐसा लगता है हट निकल जा मनूस, इस तरह की चीज़ें पब्लिक को ऐसी फीलिंग आती है सडनली, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. And then obviously there was a time when a friend of mine called me to माहिम, मेरा दोस्त था माहिम, वो स्टॉक मार्केट में था, उसने मुझे बुलाया कि शाम को क्या कर रहा है आजा. तो मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है यार. तो बोला नहीं तू आजा टैक्सी में, मैं तेरे को टैक्सी के पैसे दे दूंगा. तो बोला ठीक है. तो मैं 10 बजे गया रात को, एंड वही टैक्सी में मेरे साथ बैठा और वी वेंट टू अ बार. इसे मेरे को बियर पीना, गर्मी बहुत है, एंड ही टुक मी टू अ लेडीज बियर बार. ओके. तो लेडीज बियर बार में गया तो मैं हैरान हो गया. मैं बोला यार साले कहाँ लेके आया तू मेरे को यार. और मैं उसके साथ बैठा और मैंने आई न्यू व्हाट वाज लेडीज बियर बार, बट मैंने कोई विटनेस नहीं किया था. बॉम्बे में रहकर तो आपको पता ना क्या क्या चल रहा है, बल्कि माने लेडीज बियर बार होता है, डांस बार बोलते हैं जिसको. बट आई वेंट टू द फर्स्ट टाइम ओवर देयर एंड आई वाज सिटिंग ओवर देयर एंड माय फ्रेंड वाज वेरी प्रो. वो बहुत रेगुलर था वहाँ पे. तो वो बैठा तो उसके पास कोई आके सलाम मार रहा, उसको हाथ मिला रहा उससे. लड़कियां डांस कर रही है घाघरा चोली पहन के, शिफॉन साड़ी, घाघरा चोली साड़ी, ऑल दिस थिंग. तो मैं हैरान हो गया यार, एंड आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड. अच्छा मेरे को लगा जब उसने बोला पीना है बियर, तो मुझे लगा हम लोग क्वार्टर सिस्टम बार में जाता है. आई एम नॉट अ वेरी ड्रिंक पीता नहीं मैं, बहुत कम. एक आधा बियर कभी पी लिया, अभी तो वही बंद कर दिया मैं. टी टोटलर में बहुत ही मैंने कभी ऐसा पी लिया शैंपेन या कभी वाइन ऐसा. सो दैट टाइम मैं बोला यार तू कहाँ लिखा है यार. एंड आई वाज, मैं सर छुपा रहा था. मैंने यार कोई देखेगा तो लोग बोलेगा पिक्चर फ्लॉप हो गई तो बेवड़ा बन गया ये. पब्लिक को ऐसा होता है ना कि दारू पी रहा बैठ के बियर बार में. तो सर नहीं चिल कर यार, कुछ नहीं होता, बैठ तो बियर मंगाया. एंड मैं बड़ा एम्बैरस हो गया. मतलब यार इधर मत देखो, पहचान वाला मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा लेडीज बियर बार में. अच्छा तब से बेस्ट था कि वो बार में ऐसा नहीं कि अश्लीलता थी ना कुछ रिवीलेशन, लड़कियां कपड़े पहनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं था. बट पब्लिक आ रही है, बैठी हुई है, पैक्ड था, सिगरेट पीना था, सिगरेट पी रहे थे लोग वहां पे बैठ के. इट वाज अ डिफरेंट माहौल था. तो मुझे आई डिडंट वांटेड टू सिट ओवर देयर. मैंने बोला बड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है, तो आवाज बात नहीं कर सकती, पीछे मोड़ा गाना चल रहा जोर जोर से एकदम. तो मैंने बोला चलते यहाँ से यार, कहीं और जाके बैठते अपन. तो माय फ्रेंड वाज वेरी अपसेट. बोलता यार तूने मेरे को पीने का मौका नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया. एनीवे वो रात में उससे मैंने 100 रुपये लिया. मिला मेरे को भाई टैक्सी के पैसे देते. मेरे पास पैसे नहीं थे. टैक्सी के पैसे लेके रात को कुछ 12-1 बजे मैं घर आ गया. जब मैं घर आया ना तो मुझे पता नहीं वो ऐसा मेरे को लगा कि मैं ऐसा भी नहीं, मैं पिया भी था बहुत. 1 ग्लास मैंने बियर पिया होगा. लेकिन जब मैं आया ना तो मेरे को इतना वो हॉन्ट हुआ, मोड़ा सॉन्ग पीछे जो चल रहा था उषा मंगेशकर जी का. तो मुझे लगा शायद हैंगओवर जैसा होता ना, थोड़ा सा हो जाता, बिकॉज वो इतना जारिंग म्यूजिक था. लेकिन वो पूरी रात आई डिडंट स्लीप दैट नाइट. आई रिमेंबर दैट जब घर में आया तो. और मुझे ऐसा लगा कि यार इस पे फिल्म बनानी चाहिए, ये बार पे. दिस वाज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर मी. तो फिर मैंने बोला इससे एक्सेस कैसे मिलेगा, अभी कैसे क्या करूँगा. मैंने मेरे दोस्त को फुल, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता बियर बार में जाना रोज. तो फिर मैंने दोस्त को फ़ोन किया, वो तो रेगुलर था. तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला यार तू आज बार में जा रहा है क्या. तो वो स्टॉक मार्केट मस्जिद बंदर में रहता था. मैंने रहता था वहीं में, लेकिन ही कम फ्रॉम मस्जिद बंदर था. ही सेड कि हाँ मैं तो जाता हूँ, रेगुलर हूँ यार, मैं तो जाऊँगा, लेकिन मैं तेरे को लेके नहीं जाऊँगा, इतना मैंने भी डिसाइड किया है. हम लोग ना रेगुलर बार में ऐसा बैठेगा, लेकिन तेरे को बियर बार में लेके नहीं जाऊँगा. तूने मेरे को कल पीने नहीं दिया, इतना मेरा दिमाग का दही किया तूने, मेरे को नहीं आने तेरे साथ. तो मैंने बोला नहीं यार मेरे को लेके चलना आज भी. तो पहले तो मेरे को पूछा अरे कोई लड़की वड़की पसंद आई क्या तेरे को वहाँ पे है. तो मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई जस्ट वांट टू कम ओवर देयर. तो बोलता नहीं यार तू, मेरे दोस्त लोग आ रहे दिल्ली से, मैं उनको लेके जा रहा हूँ. बोला यार उनको मत ले, तो फिर कभी ले, मैं अकेला आता हूँ तेरे साथ. और मैंने हिम्मत बढ़ाई और मैंने आज मैं बाहर में जाऊँगा. एंड यू वोंट बिलीव इट, नेक्स्ट डे में गया उनके साथ बार में, और मैंने उस रात को तकरीबन 4 से 5 बार मैंने अटेंड किया. एंड किधर 1 घंटा, किधर 1 घंटा, किधर 1 घंटा. उस वक्त बार जो चलते थे सवेरे 5-6 बजे तक चलते थे बार. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज डेज. दिस वाज 99 की बात कर रहा हूँ मैं. सो हम लोग एक बार में गए. फिर मैंने उसको बोला थोड़ा सा और बड़े बार में लेके चल मुझे. फिर वो बड़े थोड़े और क्लासी बार में लेके गया. जैसे कि स्टॉल अपर क्लास बालकनी होता है ना, ये वैसे ही ग्रेड्स होता है कि ये तो टोपैस बार जो बहुत ही फेमस है मुंबई का. मैं वहाँ पे भी चला गया. वहाँ पे बड़े बड़े फॉरेनर्स देखा मैंने, डांस देख रहे, अच्छे लोग, क्लासी. ग्रेड अलग था, इंटीरियर उसका अलग था. तो काफ़ी उसमें परिवर्तन था हर बार में. फिर रात को मैं उसको बोला मेरे को एक छोटे से बार में लेके जाए, एकदम
बहुत ही चिपड़ा बार जिसको बोलते हैं, डिंजी बार जिसको बोलते हैं। उसने पूछा ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, वो मेरे को पूछ, उसको बोला ठीक है ये ऐसे घुमा रहा है, ही वांटेड टू ड्रिंक। वो बोला चल ठीक है, मेरे को क्या मजा आ रहा था उसको भी मेरे साथ, तो मैं भी गया। तो वो बोला चल डिंजी बार दिखाता देखो, तो मैं डिंजी बार कोलीवाड़ लेके गया हम लोग, ये साइन कोलीवाड़ा जो होता, बहुत ही छोटा बार था, एकदम छोटी लाइट थी, ऑर्केस्ट्रा टाइप चल रहा था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे वेटर से पूछा कितने साल से बार चल रहा है ये, तो उसने बोला 1974 से है, ऐसा चल रहा है यहाँ पे। और बहुत वहाँ पे वो यूजुअली ट्रक ड्राइवर्स ये सब आते थे वहाँ पे, तो छोटा बार था वो। तो उसी दिन मैंने रात को मेरे दोस्त को बोला यार अभी मेरे को फिल्म बनानी है इस पर। तो मतलब क्या सी में, तो मतलब ये बियर बार में फिल्म बनानी चाहिए। तो वो हंसा मेरे पे, बोला यार अभी तो तूने एक फ्लॉप दिया है, अभी बियर बार की फिल्म बनाएगा कौन देखेगा यार भाई पिक्चर ये तेरी, तू पागल हो गया है ऐसा। मैंने नहीं मेरे को फिल्म बनानी है इस पे। तो बोला तो देख ले भाई, मेरे को तो नहीं लगता चलेगी ऐसी पिक्चर है, कौन बियर बार में फिल्म देखना चाहता है। और वहाँ से फिर मैंने ना रिसर्च करना शुरू किया उसके ऊपर, एंड माय फ्रेंड डेफिनेटली वाज देयर, ही टुक मी टू लॉट ऑफ बियर बार। लेकिन मुझे अलग अलग, मुझे अभी एक होता बार में बैठ रहा जहाँ पे आप ऑडियंस जैसे बैठे हो, लेकिन अभी मेरे को बिहाइंड द ग्रीन रूम जाना था, बिहाइंड क्या चलता है, कैसे होता है क्या। तो लकीली मेरे पिक्चर 3 शक्ति में एक अन्ना थे हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, जो काम किया था उसने, वन ऑफ द हंचमैन था पिक्चर में, तो वो उसका बियर बार था। अच्छा। तो वो मेरे को किसी ने, मेरे असिस्टेंट ने बोला पुराना कि सर उसका बियर बार है, आप उसको कांटेक्ट करो। तो उसको फ़ोन किया, मैंने अन्ना कैसे हुई वो, तो मैंने अन्ना मेरे को थोड़ा हेल्प चाहिए। बोला बोलो क्या चाहिए। मैंने आपका बियर बार है, मैं रोज़ आके बैठना चाहता हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे थोड़ा रिसर्च करने मिलेगा क्या। मैं पीऊँगा नहीं। हाँ। भाई ही न्यू क्या नॉट ड्रिंकिंग, पीता नहीं, मैं ऐसे ही बैठा, नींबू पानी पिला देना मेरे को आप। तो बोला, तो ही गिव मी एक्सेस, ही गिव मी द एक्सेस ऑफ 2 बियर बार्स, ओके। एंड ही सेड कि तू आ जाना। तो बाहर में पहला था कि मैं पहले बाहर ही बैठा रहता था एक जगह, तो लोग देखते हैं साला पैसा भी नहीं डाल रहा है, पैसा वहाँ बेसिकली तो देखते पैसे देते ना, आप पैसे दे रहे, आप पैसे दे रहे, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ। एक आधा असिस्टेंट मेरा फ्रेंड आता था, उसको लेके बैठ जाता था मैं, अकेला बड़ा लगेगा कि कौन मजनू बैठा हुआ है। तो मैं अकेला नहीं, एक फ्रेंड के साथ जाता था, बैठ के पीता रहता था, थोड़ा नींबू पानी ये सब पीता था मैं, थम्स अप पी लेता था मैं। तो फिर मैंने बोला मेरे को अंदर का एक्सेस दो। तो बोला अंदर का एक्सेस, सब लड़कियां होती वहाँ पे, एक होता उनका जो कोऑर्डिनेटर लड़का होता है, जो बोलता है, जो पिक्चर में भी मैंने डाला, जाके इससे बात कर, उससे बात कर। तो फिर मेरे को बोला कि भाई वो एक्सेस नहीं होगा। मतलब आप जब बोलो उनको भाई मेरे को बुक लिख रहा हूँ। बोला हाँ मैं बोल देता हूँ। तो उन्होंने उससे बोला कि भाई बुक लिख रहा है तो उसको रिसर्च करना है। सो यू नो व्हेन फिर मेरे को एक्सेस मिला, अंदर ग्रीन रूम का एक्सेस मिला। तो मैं बहुत ही अच्छे कपड़े वपड़े पहन के जाता था, बैठता था, तो उन्होंने बोलते थे हीरो जैसा कौन आके शाम को बैठ जाता है यहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे, उन्होंने पूजा करते थे। हाँ। तो मैं जाके बैठा रहता था वहाँ पे। तो बोले ये ऐसे ही है। तो फिर देन सी आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते दे नो कि मैं बहुत बात करता हूँ, बहुत ही मेरा इंटरेक्शन बहुत ही फ्रेंडली रहता है किसी से भी। इवन आई मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, समबडी लगे बहुत सालों से जानता है इसको। तो आई माय नेचर इज लाइक दैट। तो आई स्ट्राइक अ गुड कन्वर्सेशन विद एवरीबॉडी एंड आई बिकेम फ्रेंड्स टू देम। वाओ। एंड देन दे स्टार्टेड स्लोली फिर मैं मिमिक्री करके दिखाता था उनको, बिकॉज आई मिमिक अ लॉट ऑफ पीपल। तो मैंने मिमिक्री करके दिखाता था उनको, मजा आता था यार, कभी इसकी मिमिक्री कर रहा है, उसकी मिमिक्री कर रहा है, कभी इसकी मिमिक्री कर रहा है। तो दे यूज्ड टू लाफ अ लॉट ऑन मी, जोक्स बोलता था मैं उनको। तो वेरी एक अच्छा रिलेशन रहा। एंड दे स्टार्टेड ओपनिंग अप विद मी कि अबाउट क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आए, किस तरह से आए। तो ये रिसर्च मुझे बहुत मिला, अन्ना ने जो मेरी हेल्प की। और वहाँ से फिर मैंने कम से कम नहीं बोल कि भी मुंबई के मेरे ख्याल से 60 बार्स जो थे, विरार से लेकर कोलाबा तक मैं बोलूँगा, ऐसा कोई बार नहीं जहाँ पे मैं नहीं गया। क्या बात और है। मुझे बहुत हेल्प मिला लोगों से, अन्ना से भी हेल्प मिला, मेरे दोस्त जो थे नॉर्मल, जो अपने बिजनेस का से, उसने भी मुझे हेल्प किया। और मैं सब बार में जाके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे, सीखने का मौका मिला, मुझे देखने का मौका मिला। और मुझे लाइफ देखी किस तरह से, मेरे पास इतना मटेरियल है आज भी कि मैं चांदनी बार पे सीरीज बना सकता हूँ। करेक्ट। इतना मटेरियल है कि बार शुरू कैसे हुआ था ये 1984-85 में, और पूरा जर्नी है मेरे पास 2005 तक की, 2005 में बार कैसे शट हुआ। तो मधुर जी, तब्बू वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर दिस फिल्म? हाँ, मैं तब्बू को ही लेके पिक्चर बनाना था, कि तब्बू को मैं जानता भी नहीं था। और मैंने आई नो शी वाज एक्ट्रेस ऑब्वियसली, बट शी डिडंट नो हु आई एम। एंड जब मैं लिखा था तब्बू को माइंड में रख के, एंड आर मोहन जी और उसके बेटे अमित मोहन जी को मैंने नरेशन दिया था, उनको अच्छा लगा था कि बाहर पे वर्ल्ड में अच्छा, दे लव द वर्ल्ड। एंड उन्होंने मेरी पिक्चर देखी थी त्रिशक्ति, एंड उन्होंने बोला ये लड़का टेक्निकली ही इज गुड बट ही नीड्स अ गुड स्क्रिप्ट। तो उनको लगा कि दिस बार वर्ल्ड इज नया, कभी किसी ने देखा नहीं है। एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड वी मेट तब्बू।
एंड तब्बू को नरेशन दिया। Was it difficult to convince her कि वो immediately she? नहीं, पहले तो वो थोड़ी सी तब्बू को ऐसा लगा पता नहीं कौन है, अच्छा उसको पता नहीं था मैंने त्रिशक्ति की फ्लॉप पिक्चर दिया बोल के। लेकिन जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने बोला उसको कि मैंने एक फिल्म बनाई है। पहले उनको बोला कि राम गोपाल वर्मा जी का एसोसिएट डायरेक्टर वो आ रहा है आपको नरेशन देने के लिए। लेकिन मैं बहुत मुखर हूँ, बहुत मुफट हूँ, जो मेरे दिल में मैं बोलता हूँ। तो उसने मेरे को पूछा इज इट योर फर्स्ट मूवी? तो मैंने बोला नो आई ऑलरेडी मेड माई डेब्यू। तो बोला विच मूवी यू मेड? तो बोला आई मेड मूवी कॉल्ड त्रिशक्ति। तो शायद उसको कुछ याद आया, मेरे ख्याल से उसने शायद ट्रेलर वेलर देखा होगा। तो बोले अच्छा दैट मूवी यू मेड अवार्ड। तो मैंने बोला मेरे को नहीं लगता ये नरेशन सुनेगी आगे। तो मतलब अभी तो कुछ होना नहीं यहाँ पे। तो मतलब या आई मेड द मूवी। मैं उसको बताया कि बहुत टाइम लग गया फिल्म को, ये वो। हाँ. तो बोली ओके। फिर मैंने बोला हियर द नरेशन एंड शी हर्ड द नरेशन। उसको बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि फर्स्ट हाफ में उसने सुन के बोला कि यस आई एम डूइंग द फिल्म, इट इज अ वेरी एंड तब्बू को दिमाग में रख के ही पिक्चर मैंने लिखी थी। एंड जब शी कुड फील द कैरेक्टर, मुमताज का कैरेक्टर उसको पहले ही हाफ में उसको समझ में आ गया। एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड विद तब्बू एंड शी लव्ड द फिल्म। एंड तब्बू आज भी बोलती है कि मधु भंडारकर तू मेरी खोज है। Which is कितनी right. amazing बात है. Yeah. She says that कि it is her, she was the one who detected me and जिसने मुझे find किया कि you know the potential. Yeah. Otherwise very difficult for a filmmaker, especially जिसकी डेब्यू फिल्म नहीं चली हो और अभी त्रिशक्ति के बाद। और आपको पता त्रिशक्ति तो चांदनी बार के बाद बहुत से लोगों ने ना उसकी वीडियो उसकी डीवीडी वीसीडी बहुत बिकी थी। हाँ. कि लोगों ने बोले ये कौन सा डायरेक्टर है यार, ये कैसी फिल्म बनाया इसने। तो लोगों ने बोला त्रिशक्ति के डायरेक्टर। तो लॉट ऑफ पीपल वेंट एंड बॉट। उस टाइम पे केबल था लेकिन इतना नहीं था, लेकिन वीसीडी और डीवीडी थे। तो बहुत लोगों ने वो बाई करके देखा कि इसकी त्रिशक्ति की डेब्यू फिल्म देखते कैसी बनाई थी। कमाल. बट ये दूसरी फिल्म आती है एंड देन यू गेट अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस फिल्म. हाउ डिड दैट बूस्ट यू? क्या फीलिंग आ रही थी जब आपने सुना? आई वॉज वेरी हैप्पी। देखो पहली बार तो पिक्चर कमर्शियली चली। मैं बहुत ही स्ट्रगल किया उस वक्त पे। मैंने त्रिशक्ति के टाइम भी मैंने चांदनी बार के टाइम भी मैंने मेरी ये पिक्चर ऐसी थी जिसके अंदर मैंने विदाउट मॉनिटर शूट किया। मॉनिटर का दौर आ चुका था, लोग मॉनिटर रखते थे, हमने मॉनिटर भी का बजट भी नहीं था मेरे पास, तो विदाउट मॉनिटर शूट किया। कुछ रियल लोकेशंस में भी सब रियल लोकेशन में शूट किया। आधा हमने जो बाहर का पोर्शन था वो रामोजी राव हैदराबाद में शूट किया, लेकिन बाकी सब रियल लोकेशन था। बजट ही नहीं था, 1.5 करोड़ का बजट था पिक्चर में, तो कैसी फिल्म बनेगी। तो 1.5 करोड़ में तो मॉनिटर भी नहीं था। तो तब्बू जस्ट लुक इनटू माय आईज हर शॉट के बाद क्या लगा। एंड तब्बू और मेरा जो एक ऐसा केमिस्ट्री था कि मेरे खुद के कुछ वोकैबुलरी है, वर्ड्स है मेरे जो मैं बोलता हूँ मेरे, और सबको पता, हर मेरे एक्टर को पता है जिसको मधुरिज्म बोलते हैं। अच्छा. कि मधुरिज्म कि मैं बोलूंगा नहीं 2 चैनल ऊपर 2 चैनल नीचे, 1 सुर ऊपर 2 सुर नीचे, तो वो सुर सब ठीक लगा कि नहीं लगा। लाइक अच्छा शॉट है मैंने जलवा, अगर नहीं मैंने झंडू है। तो ऐसी चीजें तो बहुत ही उसको पता है कि यू नो ऑल माय एक्ट्रेसेस कैन वाउच फॉर इट कि मधुर एज नो वोकैबुलरी है कि जो बोलता है ऑन द सेट्स बोलता है, और उसमें इतने समझ में आ जाता है। बट हाउ वाज लाइफ आफ्टर चांदनी बार? बहुत अलग थी यार, बहुत कम्प्लीटली अलग था। Did you kind of get this confidence कि चलो जिस राह पर निकले हैं अब मिल रहे हैं सारे लोग? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। चांदनी बार का इसका शो रखा था हमने, एक सॉर्ट ऑफ सेमी प्रीमियर जैसा मैं कहूँगा, दोपहर के शो हमने बियर बार वाली गर्ल्स के लिए रखा था ये शो। ये यहाँ पे मूवी नाम भूलिए, मूवी टावर ही था शायद, वो गोरेगांव में 12 बजे का शो था, 12-1 बजे का शो था, हमने रखा था। तब्बू भी थी और हमने तमाम बियर बार वाले और वेटर्स उनको बुलाया था शो रखने के लिए, दिखाने के लिए। और जब मैं बाहर खड़ा था, मीडिया भी थी बहुत, और मैं मीडिया के सबके लोगों को बोला था ये मैंने बनाई है, सबको ऐसा मैंने बनाई है। तो कोई ऐसा दिखता नहीं, अच्छा आप डायरेक्टर? हाँ आप। तो कोई भाव ही नहीं दिया मुझे, किसी ने भाव नहीं दिया। तो जब मैं अंदर गया, पिक्चर शुरू हो गई, तो मैं पीछे खड़ा होकर देख रहा था। मैं ऐसा लाइक फिल्म रिलीज होती है तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा एक एक्साइटी होती है, बटरफ्लाई जाते हैं अंदर से बाहर, आप अंदर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, अरे यार ये सीन कैसा लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो पिक्चर खत्म होने तक वो एकदम बेचैनी थे मेरे दिमाग में। जो पिक्चर खत्म हुई और मुझे याद है वो स्टैंडिंग ओवेशन, लोगों ने इतनी तालियां बजाई। ये वो लोग थे, कोई फिल्म वाले नहीं थे, सब नॉर्मल इंसान थे जो सिनेमा देखना चाहते थे क्या बने। तो दे वो इन अ डिफरेंट जोन। मैं कभी भी देखो रोमते खड़े हो गए जब मैं देखा वो पब्लिक बाहर आई
और जो मीडिया वाले, जो बहुत से लोग थे जिनको मैं बोल रहा था मैंने फिल्म बनाई, वो सब मेरे को घेर लिए। मैंने मीडिया तो ऐसा हो गया कि एवरीबडी वांटेड माय इंटरव्यू, कि मधुर 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 इधर इंटरव्यू मधुर। एंड इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स मिला मुझे वहाँ पे, कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे। तो एक मुझे याद है, एक बुजुर्ग था कोई 75-80 ईयर्स का, तो वो बहुत ही, वो बैठ के पिक्चर खत्म होने तक वो सीट पे बैठा था, रोलिंग टाइटल खत्म हुआ, उसके बाद उठा, वो मेरे पास आया और उसने बोला, मैंने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, उसने बोला कि बेटा प्यासा के बाद मैंने ये फिल्म देखी है। मैंने, इट वाज सच अ बिग थिंग फॉर मी। बोला क्या फिल्म बनाई है तुमने बेटा, क्या फिल्म बनाई है तुमने, इतना यंग उम्र में तुमने कैसा, इतना इतना रियलिटी और इतना, बोला दिल को छू गई पिक्चर। मैंने इट वाज सो हार्ड हिटिंग। मैंने, लोगों ने कहा कि चांदनी बार देखने के बाद लास्ट 15-20 मिनट के बाद ना दे वांटेड टू टेक अ वॉक ऑन द बीच, कि इतनी हैवी फिल्म थी, बहुत हैवी फिल्म थी। तो वहां से मेरा एक करियर पूरा चेंज हो गया। एंड उसको ओपनिंग लगी बॉक्स ऑफिस पे, सक्सेसफुल रही वो फिल्म, और कम्प्लीटली जो नज़रिया लोगों का था बहुत ही अलग था। मेरे जेब में जो चिल्लर होते थे सडनली 100 के नोट आ गए। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो अच्छा हो गया। पीपल कम्प्लीटली, जो चांदनी बार से एक मेरा, जो मैंने कहा ना, एक लाइफ चेंजिंग मेरे लिए प्रोसेस था। बट आफ्टर दैट मधुर जी, लाइक यू नो, विद द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट यू डिड, आप रुके नहीं, आपने फिर एक टॉपिक लिया, जैसे फैशन लिया हो, कॉर्पोरेट वाज, पेज 3 वाज सो अमेजिंग, या ऑल दीज पार्ट्स। तो अब ये क्या आपके दिमाग में आ चुका था कि अब मुझे रिसर्च करके ऐसी ही चीजों पे करना है? मैं कंफर्टेबल था। देखिए, मैंने एक चीज मैंने कही उस दिन भी, मेरे ब्लॉग में मैंने कही थी पर्सनली, अगर शायद थ्री शक्ति सुपर हिट हो जाती, मान लो थ्री शक्ति वुड बी अ सुपर हिट फिल्म, तो मैं शायद चांदनी बार नहीं बनाता। उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था, क्योंकि मुझे शायद चांदनी बार बनाने मौका भी नहीं मिलता था, क्योंकि लोग कहते थे भाई देखो तुम कमर्शियल फिल्म में करो, तुम्हारी पिक्चर सुपर हिट है, तुम कमर्शियल फिल्म बनाओ, ये आटी वाटी फिल्में मत बनाओ, रोने धोने वाली फिल्म, डिप्रेसिंग सिनेमा मत बनाओ। एंड शायद मैं भी बह जाता था, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा में पैसे आपको ज्यादा मिलते हैं। मैं घर घर वीडियो कैसेट देने वाला आदमी, साइकिल पे जाने वाला आदमी, रोड पे चिंगम बेचने वाला व्यक्ति, जो इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होती थी कि यार पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो शायद मैं चांदनी बार या पेज 3 या कॉर्पोरेट या फैशन जैसी फिल्म नहीं बनाता, तो हो सकता है मैं वैसी फिल्म बनाता और कहीं गायब हो जाता, पता नहीं क्या होता। यू ऑल्सो सीम टू बी अ डायरेक्टर जो काफी इंडिपेंडेंट है, आप किसी क्लब ग्रुप के हिस्सेदार नहीं है। इनफैक्ट आपने कभी भी किसी एक्ट्रेस को रिपीट भी ऐसे नहीं किया कि भाई इनके साथ हो रहा है तो इनके साथ ही आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, डिपेंड ऑन द स्क्रिप्ट। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने रवीना के साथ सत्ता किया, मैंने आन मैनेट वर्क भी काम किया, उसके 2 पिक्चर की मैंने, कंकना के साथ मैंने पेज 3 किया, ट्रैफिक सिग्नल भी किया। डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट जो होता है उसके हिसाब से डिपेंड होता है। ऐसा पर क्या आपको ये फीलिंग आई कि दैट यू शुड बी अ पार्ट ऑफ सम ग्रुप? नहीं, मेरे से नहीं होता है। मैं बहुत ही मुफट हूँ, मेरे जो दिल में जबान पे आ जाता है। और मैंने कभी भी जिए, मुझे 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, आप मेरे को इंटरव्यू करे, आज 25 साल हो गए इंडस्ट्री में। मैंने 25 साल में मैंने कोई, आपने मुझे देखा कोई ग्रुप में नहीं, कोई लॉबी भी नहीं, कोटरी में नहीं, मैं किधर रहता भी नहीं हूँ। आई मीट पीपल, सब मेरे दोस्त है, अच्छे रिलेशन है, सबके साथ बातचीत करता हूँ। मैं बहुत सिंपल होता है, एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर भी मैं रहा हूँ। मैं जो भी हर एक्टर को अप्रोच करता है, किसी को कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता है, कोई फोन पे जवाब देता है, कोई नहीं देता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है एक्टर को उस टाइप की पिक्चर नहीं करनी है, एक्टर को उस वक्त पे भाई मेरे को इस तरह का सिनेमा नहीं करना, या मुझे भी कमर्शियल सिनेमा करना है। Correct. ये फिल्म पता नहीं कहाँ जाएगी, चलेगी नहीं चलेगी, तो बहुत से रीजन होते हैं, पैसे के रीजन होते हैं, डेट्स के रीजन होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम अब एक्टर को अप्रोच करते हैं, जरूरी नहीं हर एक्टर बोलेगा हाँ मेरे को करनी पिक्चर, ऐसा नहीं होता। हर एक्टरों का एक अलग अलग जोन होता है। अब उस वक्त पे उसको लग रहा है मैं रोमांटिक फिल्म कर रहा हूँ, मैं एक्शन फिल्म कर रहा हूँ, तो मैं ऐसी फिल्म क्यों करूंगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। एंड खास करके पिछले 10 साल में बहुत परिवर्तन आया है। हर एक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि भैया मुझे किस तरह का सिनेमा करना है, या मुझे किस तरह की पोजीशनिंग करनी है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत हावी हो चुका है। पिछले 8 to 10 years इफ यू सी, द सोशल मीडिया हैज रियली टेकन ओवर। अब एक एक्टर का जो एक मिथ होता था, या एक मिस्ट्री होती थी, एक ऐसा होता ना कि ये एक्टर खाता क्या है, ये एक्टर पीता क्या है, ये जिम कहाँ करता है,
वो सब खत्म हो गया है अभी। करेक्ट करेक्ट। आपने देखा हर एक्टर एयरपोर्ट पे जा रहा है तो उसका फोटो छप रहा है, जिम जा रहा है तो उसका फोटो छप रहा है, यहाँ खा रहा है, यहाँ से निकला वहां से, तो एवरीथिंग मैंने देखने जाता तो हम सब लोग बिग बॉस में है। तो इट्स लाइक दैट। But because you were making so many films that were so hard hitting and you know they would show the reality of a particular society, क्या लोगों का आपकी तरफ बात करने का तरीका भी बदल गया था कि भाई अभी पता नहीं क्या कह देंगे तो आप फिल्म बना दोगे? हाँ वो तो है, वो बहुत बार हुआ ऐसा कि लोगों को ऐसा लगा कि भाई मैंने मेरी इमेज ही ऐसी हो गई, आज भी ऐसी हुई है कि मैं जिधर भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ या कोई मॉल में जाता हूँ या मुझे कोई 5 स्टार में जाता हूँ तो लोग ऐसे मजे लेके भी बोलते हैं, और मधु जी भी किसकी बैंड बजा रहे हैं आप। तो ऐसी इमेज हो गई है लोगों की। जैसे मैं बीच में 2-3 साल पहले मैं लीलावती गया था मेरे दोस्त के डैडी को देखने के लिए, तो वो नीचे से मेडिसिन ले रहा था, मैं ऐसा घूम रहा था, तो मैं बड़ा ही ऑब्जर्वेंट मेरा एक नेचर है, मैं हर चीज़ देखता हूँ, चाहे व्यक्ति हो या कोई भी हो, मैं चीज़ देखता रहता हूँ। तो मैं ऐसा बहुत ऑब्जर्वेंट ऐसा देखता रहता। तो बहुत से डॉक्टर्स लोग ने मेरे को पहचान किया कि मधुर भंडारकर है, तो आए मेरे पास, तो उन्होंने बोला सर अभी क्या हॉस्पिटल में फिल्म बना रहे हो आप क्या? तो बोला नहीं। तो बोला नहीं आप देख रहे हैं यहाँ वहाँ? मैं नहीं, मैं ऐसे जनरली देख रहा। तो उन्होंने बोला हॉस्पिटल में फिल्म बनानी चाहिए आपको। तो बोला हाँ, मैं कुछ बोला नहीं, बिकॉज लोगों की इमेज ऐसी हो गई है, लोगों को ऐसा हो गया कि मैं कोई भी स्कूल में जाता हूँ या एज अ गेस्ट जाता हूँ तो वहाँ के बहुत से मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि सर आपको डोनेशन में फिल्म बनानी चाहिए, कि डोनेशन कितना देना पड़ता है, हम लोग माँ बाप को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है डोनेशन देने के लिए, तो इस पर आप खुलासा कीजिए। तो लोगों का ये बात मुझे अच्छा लगता है कि लोग ऐसे कई बार आते हैं, बैंक में जाता तो बैंक वाले कहते हैं सर ये बैंक के घोटाले पे फिल्म बनाइए आप। तो लोगों की ऐसी इमेज होगी मधुर एक सोशल पुलिसिंग फिल्म मेकर है, जिस तरह की फिल्में बनाता है। इट्स अ ग्रेट वे, या आई अप्रिशिएट दैट। बहुत से लोग मुझे खत लिखते हैं, अभी भी मैंने लेटर्स आते हैं मुझे कहीं से, ईमेल आते हैं, या कोई ना कोई मुझे मिलता है रोड पे किधर भी, बोला सर आप इस पे फिल्म बनाइए, मेरे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाइए। तो बहुत देखिए मैं फिल्में वो बना सकता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह का सिनेमा बनाना चाहिए, इस तरह की फिल्में, और मुझे मजा आना चाहिए। मैं कोई भी फिल्म बनाता हूँ जो थोड़ी कम चली या ज्यादा चली उसके लिए नहीं होता। मैंने अपना सिनेमा हमेशा आई एंजॉय द प्रोसेस। मुझे ऐसा लगना चाहिए मैं शूटिंग में जा रहा हूँ, मैं खुश होना चाहिए कि भाई मैं वो छोटी फिल्म बनाऊँ या बड़ी फिल्म बनाऊँ, आई एंजॉय द प्रोसेस। मुझे उस तरह का, मैंने अभी लास्ट ओटीटी भी फिल्म बनाई जो बबली बाउंसर इंडिया लॉकडाउन, डिड वेरी वेल एट द ओटीटी प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ सिनेमा आई मेक। व्हाट इज अ फिल्म among all these films that you felt needed the most research and was most challenging? Corporate was the most research film because I think that film it did commercially well. बिपाशा बासु की करियर की one of the best film है वो। ऊपर से that film did successfully well. Reason I'll tell you, because I have nothing to, मुझे भी आज भी पता नहीं 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, सच्ची honestly I'm telling you। तो मुझे मैं उस तरह का हुई नहीं क्योंकि मैं आया ही नहीं, मैं तो स्कूल ड्रॉप आउट बंदा हूँ। और उस ऊपर से वो फिल्म के लिए रिसर्च बहुत करना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा, इंटरेक्शन करना पड़ा, एंड मुझे कॉम्प्लीमेंट्स, आप यकीन मानोगे मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट्स आज भी मिलता है उसके ऊपर। मैंने जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउस के ओनर्स है उन्होंने उस टाइम में पिक्चर देख के फ़ोन की थी मेरे को कि बोला यार मधुर ऐसा लग रहा तूने ना कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में कैमरा रख के शूट किया, इतनी रियल बनाई, कैसी जार्गन्स इतने अच्छे लाए तुमने, न्यूएंसेस इतने अच्छे लाए, स्टॉक मार्केट का, आई डोंट वांट टू नेम द पीपल, द बिग पीपल हु हैव सीन, स्टॉक मार्केट वाले ने मेरे को फ़ोन किया, बोला यार कमाल की फिल्म तुमने बनाई यार, इतनी डिटेल कहाँ से लाई। एंड आई एम हैप्पी कि कॉर्पोरेट इज अ केस स्टडी। आई एम अहमदाबाद, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बेंगलोर में है एक इंस्टीट्यूशन में, तो ये पिक्चर दिखाई जाती है, लोगों को सिखाई जाती है पिक्चर, एंड मुझे ख्याल से वो बहुत डिफिकल्ट था। देखिए पेज 3 ट्रैफिक सिग्नल या फैशन या हीरोइन पिक्चर जो, बिकॉज वो ग्लैमर इंडस्ट्री है, मैं उसका पार्ट ऑफ दिस हूँ, और मुझे इस बात पे हीरोइन के टाइम पे मुझे काफ़ी थोड़ा सा इंडस्ट्री का ये दिक्कत सहना पड़ा। मैंने प्रॉब्लम, उनको लगा कि मैंने खुद ही उनकी फिल्म इंडस्ट्री का खुलासा किया है, या मैंने खुद ही फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, देखिए जब यही लोग थे, जब मेरी पिक्चरें पेज 3 या चांदनी बार या ट्रैफिक सिग्नल या सत्ता मैंने बनाई थी या कॉर्पोरेट बनाई थी, बहुत ही देश टू अप्रिशिएट अ लॉट, हमेशा देश के अपलॉड मी कि यार जो आप में गट से इस तरह का फिल्म बनाता हो। तो जब मैंने फिल्म बनाई हीरोइन, तो मैं नहीं चाहता था कि लोग ऐसे सोचे कि मधुर ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री पे फिल्म बनाई है तो इसने बहुत शुगर कोटेड फिल्म बनाई है। इससे बहुत ही मैंने सच्चाई दिखाई, बहुत खुलासा किया, तो लोगों ने पैरेलल भी ड्रॉ किए। मैंने जो पैरेलल ड्रॉ कर मैंने निकाला बहुत से लोग, तो बहुत लोग अपसेट थे इससे कि आपने इस तरह का फिल्म बनाई। तो मुझे मेरे लिए देखो ऑडियंस है,
मेरे लिए आप मेरे से बैठे हो आज इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे मेरी आई एम शुड बी लॉयल टू माई ऑडियंस, क्योंकि मेरे ऑडियंस है जो मेरे को कहते हैं कि मधुर जी आप इस तरह का फिल्म बनाइए, हम आपके साथ है एंड वी आर विद यू। तो मुझे आई एम आंसरेबल टू माई ऑडियंस। तो यहाँ तो क्या होता है, एक पिक्चर नहीं चली तो आपके फोन उठाते नहीं लोग यहाँ पे, ये ऐसी इंडस्ट्री है। तो आई एम मोर आंसरेबल टू द ऑडियंस हु आर गोइंग टू बी देयर विद मी। आज 25 साल की जर्नी में मेरे नेशनल अवार्ड्स, मेरे पद्मश्री आप देख रहे हैं पीछे, ये सब उनकी देन है, इन लोगों ने मुझे दिया है। मैंने कभी भी कोई कैंप में नहीं, तो मैं नहीं चाहता था कि लोगों ने, आज भी हीरोइन जो पिक्चर है सबसे मेरे करियर की सबसे ज्यादा बिजनेस की वाली पिक्चर है वो। करीना कपूर की करियर में सबसे बड़ी उसकी उस टाइम की आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत बड़ा उसका ओपनिंग था, 23 करोड़ का ओपनिंग था उस वक्त पे, 3 दिन का वीकेंड था। तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो मैं नहीं चाहता पिक्चर 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिल्म जो होती है वो इस तरह की होती है कि मुझे इस बात की लगा कि यार अगर मैं किसी और टॉपिक पे बनाता आप लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री की बनाया तो आपको बुरा लग रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू शुड सी एज अ फिल्म। मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं इस फिल्म में। आपने इतने सारे एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है एंड देन दे वर पोर्ट्रेड इन सच डिफरेंट वेज। कैन यू टेल अस अबाउट हाउ कॉम्प्लिकेटेड और हाउ चैलेंजिंग वाज इट टू मेंटेन एन एक्सपेंस फॉर देम? जैसे आजकल ये ऑन्तराज की बहुत बातें होती है कि हर एक्टर के लिए, ना सिर्फ एक्ट्रेस, एक ऑन्तराज होता है जो उनके साथ चलता है, और इसका जो कॉस्ट है वो फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर के पास जाता है। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? देखिए, मैं वेरी ऑनेस्टली कहूँगा, मेरी हर हीरोइन ने पिक्चर में ना कॉस्ट कटिंग किया है प्राइस के मामले में। तब्बू ने उस वक्त पे, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ मैं, चांदनी बार के लिए स्क्रिप्ट लेवल पे उसको, हमारा बजट ही नहीं था, 1.5 करोड़ का बजट था, तो पैसे नहीं लिए उसने। बॉम्बे टेरिटरी के अगेंस्ट पैसे लिए थे, जो बॉम्बे टेरिटरी होगा उसके अगेंस्ट उसको, शायद बॉम्बे या दिल्ली में कोई याद नहीं आ रहा है, दोनों में से एक था, उसके अगेंस्ट उसने उसका रेम्युनरेशन था। अच्छा। मैंने बाकी कुछ नहीं, कुछ पैसा नहीं, इस तरह का कन्विक्शन से काम किया है। रवीना टंडन ने पैसे कम किए सत्ता में, बिपाशा बासु ने पिक्चर पैसे कम किए। सबसे एक्सपेंसिव एक्ट्रेस कौन थी आपकी? मेरे साथ इंक्लूडिंग प्रियंका चोपड़ा, इंक्लूडिंग करीना कपूर ने पैसे कम किए ये दोनों पिक्चर में काम करने के लिए, फैशन हीरोइन में। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, कम नहीं, जो मार्केट प्राइस है उनको नहीं मिली, जो उन्होंने बोला नहीं हमको पिक्चर करनी है। देखिए, एक्टर को जो पिक्चर करनी होती है तो 100% वो पैसे कम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल के, क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं था, क्योंकि पूरी पिक्चर उन पे लोड हो रही है, पूरी पिक्चर उन पे डिपेंड हो रही है। तो एवरीबडी कट प्राइसेस, इंक्लूडिंग एवरीबडी, जितने भी लोग हैं। अभी मैंने इंडिया लॉकडाउन बनाई, मैंने बहुत ही छोटे बजट में फिल्म बनाई, कोविड के टाइम का बात था ये, तो हमने बोला हम लोग छोटे बजट में एक फिल्म बनाना चाहते थे। एवरीबडी, साई तमनकर, प्रतीक बब्बर, क्योंकि बजट ही नहीं था हमारे पास। आना कुमरा, श्वेता बासु की भी ये पिक्चर हमको बनानी मधुर जी, कैन यू टेल अस, लाइक, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी जितने फैंस देख रहे हैं, ये इंटरव्यू जो देख रहे हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि व्हाट्स अ मार्केट बजट लाइक, तो कैन यू गिव अस अ रफ फिगर कि क्या बजट होता है? देखिए, मार्केट बजट तो बहुत होता है, ठीक है ना, आई एग्री विद यू कि ये, जैसे आजकल हर किसी, मेरे बहुत से कलीग्स लोग ने कहा है ये कि एंटोराज का बजट बहुत होता है, ये बात सही है, 100% बहुत सही है। उसको कॉस्ट कम करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि ये इसको कम करना ही चाहिए, क्योंकि लोड प्रोड्यूसर पे आता है। मेकअप का इतना, हेयर ड्रेसर का इतना, ड्राइवर का इतना, बॉय का इतना। आप ऑन्तराज की बात कर रहे थे और फिर हमने ये, मैंने आपसे वही पूछा कि एक बॉलपार्क फिगर बता दीजिए आप हमें कि व्हाट इज लाइक अ मार्केट प्राइस ऑफ एन एक्टर। देखिए, इट डिफर्स फ्रॉम एक्टर टू एक्टर, वेरी ऑनेस्टली इट डिफर्स एक्टर टू एक्टर, के हर एक्टर का एंटोराज अलग अलग टाइप सा होता है। किसी को ज़्यादा बॉडीगार्ड्स चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को 3 वैन चाहिए, किसी को 1 वैन चाहिए। तो वो बहुत डिपेंड करता है, मार्केटिंग का बहुत डिफरेंट होता है। किसी को 4 बिजनेस क्लास टिकट चाहिए, 5 इकोनॉमी चाहिए, तो डिपेंड्स ऑन द एक्टर टू एक्टर। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ एक्सोबेंट बिल्स इतना कोई एक्टर के लिए अभी तो फिलहाल तो मैंने ऐसा नहीं किया। डिपेंड करता है फिल्म कैसी है, फिर क्या है, किस तरह से है, उस तरह से भी होता है। कभी कभी हमारा बजट नहीं होता तो हम लोग सब इकोनॉमी ट्रैवल करते हैं, ऐसा भी होता है, डिपेंड्स ऑन द एक्टर्स। आपने अभी फैशन फिल्म की बात की, इज इट ट्रू, वी आर हियरिंग रूमर्स दैट आप शायद इसका एक सीक्वल बना रहे हैं? देखिए, फैशन डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है मेरे करियर में, और मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फैशन 2008 में बनी थी। आज जब मैं देखता हूँ, वो टाइम का दौर चला गया जहाँ पे सुपर मॉडल
या सुपर मॉडल जिसके लड़कियां बोलते थे बहुत कमाल की वो सुपर मॉडल होती थी, वो सब नहीं है आज की तारीख में, खत्म हो गया वो टाइम। जो एक शीतल मल्हार, सोमन का, कैरल ग्रेशियस या मधु सप्रे का दौर था, वो खत्म हो गया। अभी पिछले 20 साल में आपने देखा नहीं है ऐसा कोई सुपर मॉडल की बात करते हम। बॉलीवुड ने टेक ओवर किया। मुझे लगता है कि वो जोन जो है ना आज की तारीख में किसी ने देखा नहीं है, जो आज फैशन कैसे बदल गया है। जो 2008 का था अलग है। तो मेरी बातचीत चल रही प्लेटफॉर्म के साथ, मेरे पास फिल्म के लिए भी स्क्रिप्ट है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं इसको फिल्म बनाऊं या मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट करूं। तो मेरे पास सीजन के लिए भी बहुत अच्छा मटेरियल है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फैशन टुडे 2024, फैशन अगेन लाइक ऑफ टुडे, कि फैशन कितना बदल गया है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स कैसे आ गया है, इन्फ्लुएंसर कैसे आ गए हैं, सोशल मीडिया कैसा हावी हो गया है, जो फैशन में नहीं था जी। तो मुझे लग रहा है उसको अपग्रेड कर सकते हैं अभी आज की तारीख में। बहुत बढ़िया। तो वो कमाल का स्क्रिप्ट है एंड मेरे पास बहुत कमाल के थॉट्स है उसके लिए कि किस तरह इनफाइटिंग चलता है आपस में, किस तरह से माने आज छोटे से छोटा व्यक्ति भी इन्फ्लुएंसर बनता है। यू नो हाउ आज फैशन एवरीथिंग इज ऑन द सोशल मीडिया, आप देखते हो जी किस तरह से आज भी एस्पिरेशनल लड़कियां या लड़के अक्रॉस इंडिया या बाहर से भी आते हु वांट्स टू बी मॉडल एंड अल्टीमेटली हर किसी का ड्रीम है कि मेरे को हीरोइन बनना है या मेरे को एक्ट्रेस बनना है या बी पार्ट ऑफ द बॉलीवुड। तो मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में बहुत ही कमाल का स्क्रिप्ट है और मैं दोनों एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसको मेरे राइटरों के साथ कि इसको मैं फिल्म बनाऊं या सीरीज बनाऊं। सीरीज बनूंगा आई विल बी मोर कंफर्टेबल। मुझे लगता है कि बिकॉज उसकी जर्नी बहुत ही कमाल होगी, एटलीस्ट 2-3 सीजन इसको बना सकते हैं हम, एक एपिसोड 30-35 मिनट्स का। बिकॉज मुझे लगता है कि टुडेज वर्ल्ड जेनजी जो हमारे जनरेशन है, they want to see कि what is fashion is all about today, how things are drastically changed from 2008 to today, and मेरे ख्याल से मेरे से अच्छा फिल्म मेकर हो नहीं सकता। एक और प्रोजेक्ट की बात हो रही थी आपकी, बॉलीवुड वाइव्स इस टाइटल की, सो व्हाट हैपेंड हियर एंड व्हाट इज द प्रोग्रेस? नहीं एक्चुअली बॉलीवुड वाइव्स जो टाइटल वो मेरा ही टाइटल था और वो ट्वीक किया, उसके बाद फिर करण ने अपोलोजाइज भी किया उसके ऊपर। और पर वो क्या टाइटल आपने दिया था? नहीं मैंने नहीं दिया था, मैंने टाइटल नहीं दिया, दे आस्क्ड द टाइटल, उन्होंने मेरे से पूछा था टाइटल देने के लिए, मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं बना रहा था पिक्चर और मैंने पार्ट नहीं किया क्योंकि जो फिल्म विच आई वांट टू मेक, धर्मा को एक टाइटल चाहिए था गुटका पहले, तो उनको चाहिए था, मैंने वो टाइटल दे दिया क्योंकि मैं नहीं बना रहा था जी। गुटका किंग दोनों मेरे पास थे। तो लेकिन बॉलीवुड वाइफ मेरे वन ऑफ द मेरा बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो जो है मेरे पास। अच्छा। हाँ वो आज नहीं कल नहीं कभी बनाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग है, बहुत कमाल की स्क्रिप्ट उसका एक मोटा मैंने लिखा हुआ है उसका। पर क्या आपको लगता है कि इट कुड बी अ क्लैश विद द फैबुलस वाइफ्स? नहीं वो बहुत अलग है। फैबुलस लाइफ मैंने देखी नहीं है वेरी ऑनेस्टली, आई डोंट नो, बट आई थिंक वो बहुत अलग है। मेरी बहुत हार्ड ईटिंग होगी, बहुत ही रियल होगी, मेरा जो बहुत ही अंडरबेली होगा। इट विल बी ऑन द लाइंस ऑफ पेज 3 हीरोइन एंड फैशन, यू नो दोस वेरी, इट्स अ very emotional, very hard hitting about the character, about outsider, how she becomes part of the Bollywood wives clan. तो बहुत कमाल की स्क्रिप्ट रहेगी वो। मधुर जी, in these wonderful 25 years and these films that have given you not just love लेकिन आपको अवार्ड्स मिले हैं, क्या आप एक ऐसी फिल्म बता सकते हैं जिस पर आपको लगता है कि ये मेरी सबसे फेवरेट रही है? नहीं ऐसा नहीं बोल सकता। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि मेरे लिए तो स्त्री शक्ति भी मेरा बच्चा है। मेरे लिए कोई बच्चा कमजोर है, कोई बच्चा स्ट्रांग है। कुछ ऐसी फिल्में होती जिसको हम कहते हैं कि नहीं यार ये इतना ये नहीं, लेकिन मेरे लिए सब मेरे बच्चे और एवरी फिल्म इज माय फिल्म। कभी ऐसा लगा लेकिन ये फिल्म बनाने के बाद कि थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, इतना भी रियलिटी दिखानी जरूरी नहीं थी? हाँ ऐसा लगा मुझे, पेज 3 में लगा मुझे, ऐसा कभी लगा कि मैंने बहुत ज्यादा दिखा दिया और कई लोगों को वैसा भी लगा। देखिए मेरी पिक्चर का हमेशा मिक्स रिएक्शन होता है, कुछ लोगों को बहुत ही, मेरे को आपको मैं बता दूं एक बात, चांदनी बार के लिए लोगों ने इतना नेगेटिव रिव्यू भी लिखा है कि पिक्चर बहुत ही, इसमें कोई मैसेज नहीं है, ये बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म बता रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये डिप्रेसिंग सिनेमा है, बहुत ऐसी नेगेटिव। 1 स्टार भी दिया लोगों ने, 1.5 स्टार भी दिया है। फैशन के लिए लोगों ने कहा कि भाई फैशन देखने से अच्छा तो मैं कोई जाके फैशन शो देखूं, बोला, ऐसा भी लिखा है लोगों ने। पेज 3 देखने के बाद इज बेटर गो एंड अटेंड पेज 3। बार के लिए भी ऐसा लिखा था, चांदनी बार के लिए, कॉर्पोरेट के लिए भी ऐसा लिखा था। तो मेरी पिक्चर का हमेशा जो है ना
एक यूनानिमस ये नहीं आता है, वो हमेशा मिक्स रहता है, 50-50% रहता है। हीरोइन आज भी लोग कहते हैं कल्ट फिल्म, कमाल की फिल्म बनाई है, उस वक्त पे लोगों ने बोला इसने बहुत ज्यादा खुलासा किया, लेकिन इट्स वन ऑफ द फेवरेट फिल्म ऑफ माइन एंड एवरीबॉडी। तो मेरे लिए ना प्रॉब्लम है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एंगेज इन अ फिल्म विच, जैसे बोले कि ये आपकी फेवरेट फिल्म, मेरे लिए सब मैंने उतनी मेहनत की है। मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, पिक्चर जो होती है ना वो चलती है, ऑडियंस चलाती है। अब मैं आपको सच्ची बोलूं कि मैंने कैलेंडर गर्ल्स में ज्यादा मेहनत की है, पेज 3 से ज्यादा मेहनत की कैलेंडर गर्ल्स में, लेकिन कैलेंडर गर्ल्स नहीं चली। पेज 3 इज अ कल्ट फिल्म, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसमें कम काम किया, ये रहे, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग पर्सपेक्टिव, इट्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ इट कि इट इज नॉट नेसेसरी व्हाट द ऑडियंस लाइक, ऑडियंस वांट टू सी अ फाइनल प्रोडक्ट, दे वोंट थिंक इसने इतनी कितनी मेहनत की है, इसमें कितनी मेहनत की है। तो होता है समटाइम, इट डज हैपन, लेकिन जैसे कहा ना अपने बच्चे होते सब, कोई अच्छा स्टूडेंट होता है, कोई बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट होता है, दैट डजंट मीन कि आप उसको डिसोन करते हो कि नहीं यार ये तो उसने कम मार्क्स लाया तो मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। But what about your friends in the industry? I have no friends in the industry, वहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने शूट कर लेना बाद में। I have no friends, absolutely no friends. Is that a reason why you don't have friends? नहीं, because I'm an independent filmmaker. I have good friends, but I don't have best friends. Let me be more specific. I have friends, but ऐसा नहीं कि मेरा कोई ऐसा best friend ऐसा कोई नहीं है। I'm in my own zone. देखिए मैं फिल्में नहीं बनाता तो मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। आप मेरा सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, मैं बहुत ही ट्रैवल करते रहता हूँ। आई एम अ ट्रैवल फ्रीक, मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, खाना शौक है। स्पिरिचुअल हूँ मैं, मुझे मंदिर में जाना अच्छा लगता है, कहीं भी अच्छा जो एक स्पिरिचुअल जगह है वहाँ पे मुझे जाना अच्छा लगता है। एंड मुझे कपड़ा पहनना बहुत अच्छा लगता है, गुड ब्रांड्स, उसमें मेरे पैसे सब चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो मुझे खुशी मिलती। आई हैव फ्रेंड्स जो नॉन फिल्मी है, जिनके साथ मैं ट्रैवल करता हूँ या अब्रॉड चले जाता हूँ या किधर भी जाता है, ऐसे ही है। अगर आई रीड अ लॉट, आई वॉच अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बहुत मुझे अच्छा लगता है देखने के लिए। उस दोस्त के साथ अभी भी दोस्ती है जो आपको पहली बार बाहर लेके गए थे? हाँ, कभी कभी फोन पे बातचीत होती है, नॉट इन मुंबई एनीमोर, बट बातचीत होती रहती है। This is Madhur Bhandarkar over here and you're watching Bollywood Hangama.